अब यहाँ हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक जो मेरा आजकल काफ़ी अरसे से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब टॉपिक है, वो है रोमानिया। रोमानिया की काफ़ी सारी जॉब्स अब हमारे पास आ गई हैं। मैंने पोस्टर्स भी बना दिए, यूट्यूब पे भी पोस्ट की हुई हैं पोस्टर्स जो है, फेसबुक पे भी हैं, और जहाँ जहाँ मेरी आईडी है, इवन दो कि मेरी आईडी टिकटॉक पर भी है और 2020 से है, बट मैं बंद रखती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि टिकटॉक पे जो है वो अच्छी जेंट्री जनरेट नहीं होती। बट नाउ डे जब मैंने ओपन किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारे जो है वो एजुकेशन कंसल्टेंट वगैरह जो है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और इदारे जो है, टूरिज़्म वाले, स्टडी वाले, वो मौजूद है टिकटॉक पे। तो आप वहाँ भी जाके छोटी मोटी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैं क्लिप्स भी डालती रहती हूँ, और चाहे तो आप लाइक को फॉलो भी कर सकते हैं। बात यहाँ रोमानिया की होगी। मैं यहाँ किसी भी एजेंट का या किसी भी भाई का नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि हर की ज़िंदगी है, हर का रोज़गार कमाने का तरीका है। बट अपने चैनल को हाईलाइट करने के लिए, रातों रात अमीर होने के लिए, अपनी छोटी सी गाड़ी को वीगो में बदलने के लिए लोग पता नहीं क्यों उल्टे उल्टे इन्फॉर्मेशंस देते हैं, और हमारे लोग जो है, अफसोस हमें अपने उन लोगों पर आता है जिनके लिए हमने पूरी ज़िंदगी मार दी होती है, और हमने अपनी ज़िंदगी मारने से बुरा ख़त्म कर दी होती है, उनके साथ अपना रिलेशन बनाने में और उनको एतमाद देने में, और उनका काम तमाम तर बुराइयों से बचाकर एक जायज़ तरीके से करने में। लेकिन इस तरह के जो होते हैं ना, शोबदाबाज किस्म के जादूगर टाइप लोग आते हैं, और उनकी एक स्क्रीन पे वीडियो जाती है और लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं। अभी एक साहब है, उन्होंने मैं यहाँ उन्होंने कोई वीडियो डाली, तो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंटों ने मुझसे रब्ता किया और कहा, मैडम आप तो मना करती हैं, देखिए ये साहब कह रहे हैं कि रोमानिया का विज़िट वीज़ा मिल जाता है, और यूं 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 करके विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। मैंने कहा देखो भाई, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अगर तुम्हें लगे कि इनकी कही भी बात अच्छी है तो तुम उनके कहने पर अमल कर लो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैडम की बात जायज़ है तो मैडम की बात पे अमल करो। अब बात आ जाती है कि अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऐसी एक हमारे भाई थे, अच्छी ट्रैवल एजेंसी है उनकी, हम जानते भी हैं उन्हें, और वो जो है इसी तरह कनाडा का बड़ा शोर मचा रहे थे, कनाडा ले लो, कनाडा ले लो, 10 रुपये में 2 कनाडा फ्री ले लो, बिल्कुल इसी तरह। यानी मतलब आपने सोशल मीडिया खोला और उसमें से वो बाहर आए और उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि उनके धड़ाधड़ वीज़े लग रहे। उस वक्त भी मेरे पास बहुत कॉलें आई। मैं नाम उस वक्त भी नहीं हाईलाइट किया था, आज भी नहीं करूँगी, लेकिन मैंने लोगों को यही कहा कि जिसके पास इमिग्रेशन के 10 या 18 केसेस होंगे ना, उसके पास, ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा बार बार एयर रिंग ही उतर जाता है। एनी हाउ, देख तो लिया है आप लोगों ने। अ, मैंने फिर अपने हर क्लाइंट को यही बात की, मैंने कहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर किसी के पास 18 केसेस इमिग्रेशन के हैं तो उसके पास सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो बकाया में होश हवास, अब वो बकलम खुद आके आपको बताएगा कि जी वीज़े धड़ाधड़ लग रहे हैं। मैंने कहा फिर उसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब एक पब्लिक स्टंट है, ये सब एक सोशल मीडिया स्टंट है, इसकी ज़िंदगी लंबी और पायदार नहीं होती है। चलेंगे हम जैसे ही लोग जो लॉसेस भी बेयर करते हैं तो स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, जो चमाटे भी खा लेते हैं, कौन से पैसों की चमाटे जो पड़ती हैं कारोबार में, ठीक है, बैठे रहेंगे, देर होगी सवेर होगी स्क्रीन पे मौजूद रहेंगे। ठीक, हम अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हम एकदम से कोई महल में जाने के ख्वाब नहीं देखते, और ना हम सोचते कि हमारी ये गाड़ी BMW में बदल जाए। जब हमने ख़ुद को महदूद किया हुआ है तो इसका मतलब हम आपके साथ सिंसियर हैं। लेकिन अगर हम रातों रात किसी महल में शिफ्ट हो जाएंगे और गाड़ी की जगह जहाज़ ले लेंगे, तो फिर आप समझ जाइए हमारे काम में 2 नंबर ही ज़्यादा है। थोड़े को ज़्यादा जानिए, मैं टॉपिक से हट के बात कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब बात करते हैं रोमानिया की। 2 दिन पहले की बात है, एक साहब ने वीडियो डाली है, मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर की है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इस वक्त बकलम खुद आपको ये बात बताती हूँ कि विज़िट वीज़ा रोमानिया पाकिस्तान के लिए कंप्लीट बंद है, अनटिल अनलेस आप इन्विटेशन किससे मंगाएंगे।
इनविटेशन आपको कोई कंपनी या कोई आपका जानने वाला देगा ही नहीं। जब इनविटेशन ही नहीं आएगा तो वीज़ा आप कहाँ से अप्लाई करें, ठीक है। और सेकंड चीज़, सब ये मैंने सारी बातों को कंसाइज करके 1 लाइन सेंटेंस में आपको जवाब दे दिया। दूसरी चीज़ ये कि अपॉइंटमेंट जो मिल रही है वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्क वीज़े पे मिल रही है, और वो भी हमने काफ़ी मेहनत की हुई है, वहाँ की कंपनीज़ के साथ रब्ता किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तानी ओवरसीज़ का कोई भी अमल दखल नहीं है रोमानिया के वर्क परमिट वाले वीज़ों में, ठीक है। लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसे हमारी ज़ुबान में वर्क परमिट कहते हैं, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म वीज़ा है जो कि 90 दिन का पाकिस्तान से इशू होता है। वहाँ जाने के बाद वो चेंज होता है वहाँ पे परमिट में, और 1 ईयर एक्सटेंडेबल में, जिसमें हमारे भाई 3 महीना भी लग के काम कर ले तो बड़ी बात है, वरना वो तो यूँ निकलते हैं और यूँ भाग जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल 8 से 10 हफ्तों में वर्क परमिट मिल रहा है। अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है। रीज़न ये अपॉइंटमेंट में क्यों टाइम लग रहा है, इसलिए कि हम भी एम्बेसी के पाबंद हैं। जब हम सब चीज़ें दी हुई डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं तो हम एम्बेसी को मेल कर सकते हैं, एम्बेसी के गले में लटक नहीं सकते, एम्बेसी को झप्पी नहीं पा सकते। एम्बेसी कोई आदमी नहीं है, एम्बेसी के अंदर काम करने वाला अमला होता है। अचानक से बहुत ज़्यादा लोड आने लगा है। रोमानिया आज से नहीं, एक ज़माने से हम पाकिस्तान को वर्क उस पर बुलाता है और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम देता था। चूँकि आजकल यहाँ से खपत बहुत बड़ी तादाद में जाने लगी है, तो इस वजह से उनके काम करने वाले कम हो गए हैं, अमला कम है, और जाने वाले ज़्यादा है। इस वजह से थोड़ा अपॉइंटमेंट के स्केड्यूल में लेट हो रहा था। वो भी इंशाल्लाह अब बकौल उनके कि वो और भी लोग हायर कर रहे हैं, तो वो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। बाकी ये है कि रोमानिया का बिल्कुल है कि वो शेंजन स्टेट में आएगा, लेकिन चूंकि रोमानिया से जाके लोग बहुत सारे स्किप हो जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं होते, इंडियन भी होते हैं, बंगाली भी होते हैं, तो इस वजह से उसका नाम जो है वो ये आता है कि भाई ये रोमानिया के थ्रू जो है इलीगल अफराद शेंजन स्टेट में दाखिल होते हैं, तो लिहाजा हम इनको जो है अभी शेंजन में नहीं दाखिल हो देंगे। बट कभी उम्मीद है कि रोमानिया खुद को प्रूव कर लेगा, और बहुत जल्द ही आपकी खुशखबरी भी सुनेंगे कि ये शेंजन स्टेट में दाखिल होगा। अब तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जाहिर सी बात है कन्वर्जन चेंज हो गई है। अगर किसी ने 2022 में भी अप्लाई किया है तो पेमेंट तो वो 2023 में जो यूरो 300 पे बैठा है तो उसी हिसाब से करेंगे ना। अब कोई भी शख्स अपनी 2 लाख की तो नुकसान नहीं करेगा, 3 लाख का तो नुकसान नहीं करेगा, 4 लाख का नुकसान तो नहीं करेगा ना। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड आपको खुद भी करना चाहिए। ये हालात हमारे अपने मुल्क के बनाए हुए हैं, उन्होंने तो फीस रिवाइज की होती है, लेकिन अगर हमारे मुल्क में इतना बड़ा कन्वर्जन मार्जिन नहीं आता तो वो इतनी चीज़ महंगी नहीं होती है, ठीक है। बट कन्वर्जन मार्जिन ही इतना बड़ा आ जाता है कि वो चीज़ आपको महंगी हो जाएगी। बहरहाल फिर भी वुड लकड़ी पे पेंट करने वाले, पिज़्ज़ा बनाने वाले एक्सपर्ट हैं, रेस्टोरेंट है, किचन हेल्पर है, रूम सर्विस बॉय है, वेटर है, उसके बाद ये रोड पे जो ब्रिज पे जो वर्कर्स काम करते हैं वो चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, हेल्पर चाहिए। ये 7-8 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं जो इस वक्त हमारे पास आई हुई हैं। स्केड्यूल वगैरह सब लिखा हुआ है, कॉस्ट भी आप जब मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो कॉस्ट भी बता दूंगी। और बहुत सिंपल सा तरीका है, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा मुझे देखने वाले लोग जानते होंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है और ये किस तरह अप्लाई होता है। तो बिल्कुल भी लेट ना कीजिए, किसी की कहीं सुनी बातों पे ना आइए। अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट है, कोई पाकिस्तान से विजिट नहीं लग सकता, कोई बिजनेस नहीं लग सकता, सिर्फ और सिर्फ ये लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है इशू होता है। देखा जाए तो इसमें पाकिस्तानी ओवरसीज़ का कोई लेना देना नहीं है, बट फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़, ये हमारी वो बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके अंडर द अम्ब्रेला काम करें और प्रोटेक्टर कराएं। वरना दर हकीकत पाकिस्तान के मेडिकल और पाकिस्तान के प्रोटेक्टर की रोमानिया के लॉन्ग टर्म वीज़े को ज़रूरत नहीं होती है। बट कुछ कवानीन, चूँकि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एजेंट हजरात जो है, या मैं फ़ीमेल, अपने पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करके काम करें।
तो खैर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। पहले तो गोरा, कोविड से पहले तो गोरा खुद आता था, अपने सामने ही वो लोगों के केस जमा कराता था, 2 दिन के अंदर वीज़े ग्रांट होते थे और ये जा वो जा ऐसे हो जाया करता था। बट अब सिनेरियो अलग है। बहरहाल हमारी अब पूरी कोशिश है कि अब जितने भी लेटेस्ट केस हैं वो जल्द अज जल्द 8 से 10 हफ्ते में वर्क परमिट निकले, और एज़ पर वैसी इंफॉर्मेशन कि वो और भी अमले में लोग भर्ती कर रहे हैं, तो आइंदा जो है वो अपॉइंटमेंट के लेट होने का भी सीन नहीं होगा। और उम्मीद करती हूँ, इतना खूबसूरत मौका है, जायज़ काम है, बिल्कुल स्ट्रेट काम है, अप्लाई कीजिए। और मैं ये बात भी स्क्रीन पे आके कहती हूँ, हमारे बगैर डायरेक्ट आप ये काम खुद कर ही नहीं सकते। जो लोग आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं कि विजिट अप्लाई कर लीजिए, जो लोग आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप वर्क वीज़ा खुद मंगा लीजिए, वो बिल्कुल रॉन्ग है। जब तक हम जैसे लोग बीच में नहीं बैठे होते हैं, जिनकी कंपनियों के साथ ताल्लुकात होते हैं, रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही आपके साथ जो है, बल्कि मैं भी फ़र्द वाहिद कुछ नहीं कर सकती, मेरे पीछे भी एक ऑपरेशन टीम बैठी है, वो हमारे साथ जुड़ती है, फिर ओवरसीज़ वाले हमारे साथ जुड़ते हैं, तब के जाके हम एलिजिबल होते हैं आपको इतनी आसानी के साथ यहाँ से उठाने और तमीज़ और तरीके के साथ वहाँ पहुँचा के काम पे लगाने के लिए। अब आपकी अपनी खुशी है कि आप इज़्ज़त से वहाँ काम करें या भाग जाएं। भाग जाते हैं तो हम पे फ़ाइन चढ़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सेकंड वीडियो भी पसंद आई होगी। अब आगे चलते हैं थर्ड वीडियो की तरफ।